सब। आज मेरी बेटी का पहला रोज़ा था, तो आज हमने ना इसको थोड़ा सा स्पेशल बनाया और उसको फील करवाया कि आपने कितना अच्छा काम किया। उसकी अप्रिसिएशन के लिए थोड़ा सा उसका फेवरेट चीज़ें, वैसे तो वो कुछ खाती नहीं है पर उसको ये 2 चीज़ें पसंद है, एक तो केक और एक पिज़्ज़ा, तो वो भी ऑर्डर कर लिया था। और अल्लाह ताला हमारे बच्चों को ऐसे ही नेक करें। अच्छा, अफ्तारी वगैरह का तो मैंने इस तरह का कोई व्लॉग नहीं था बनाया, बस मैंने आज आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करनी थी। अफ्तारी के फ़ौरन बाद किचन तो मैंने प्रॉपरली क्लियर नहीं था किया, बस थोड़ा थोड़ा साफ़ करके ना मैं चली गई थी बाज़ार। सहरी अफ्तारी में जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही थी ना, तो वो वक्त आने पे ही पता चल रहा था, तो वो मैं ले आई थी, शॉपिंग की थी कुछ। और ये देखिए जी मेरा मेसी किचन। जब अफ्तारी बने ना तो ऐसे ही होता है। बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे, सबने चाय वगैरह पी ली थी, तो बस बच्चों को मैंने लिटा लिया था। मैंने कहा थोड़ी देर बैठो और मैं फटाफट किचन जो है ना अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने जितनी चीज़ें थी ना उनको अपनी अपनी जगह पे रखा, क्योंकि जो मैं न्यू लाई थी ना उनकी भी जगह बनानी थी। तो मैंने कहा सबसे पहले इनको साइड पे करूँ, फिर उनकी ही जगह बनेगी। और जितनी चीज़ें स्टोर करने वाली थी उनको मैंने वापस स्टोर कर लिया, कुछ कंटेनर्स में डाल के, कुछ चीज़ें संभाल के, जो फेंकने वाली थी वो फेंकी। रमज़ान में फ़्रिज को ऑर्गेनाइज रखना बहुत मुश्किल है, तो कोशिश करें कोई भी चीज़ जो है ना वो टिफ़िन के बगैर या इस तरह के कंटेनर के बगैर फ्रिज में ना रखें। जितना आप इस तरह से सेव करके रखेंगे ना, आपका फ्रिज भी नीट क्लीन रहेगा और मैसी भी नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद इस तरह के मिट्टी के बर्तन बहुत सारे मैं लेकर आई थी, तो बस अब जो है ना वो यूज़ में आ रहे हैं। तो मैंने इसके अंदर डाल दिया था शरबत, और ये जो है ना ठंडा ही रहेगा इसके अंदर। ब्राउन कलर की वाली बास्केट मुझे चाहिए थी, क्योंकि सहरी अफ्तारी की जो स्पून्स है ना वो बंदा बार बार क्या इकट्ठी करता रहे, एक ही बास्केट में पड़ी हो तो बंदा डाइनिंग पे लेके चला जाता है। उसके बाद सॉप जो है ना उनको मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखा है, ताकि गंदे गंदे ना लगे कोई भी चीज़ किचन में, हर चीज़ नीट क्लीन लगे। और इस तरह से मैंने इसके अंदर डाल दिया था। जितना आप किचन को क्लियर करके सोएंगे, अपने काम ख़त्म करके सोएंगे, यकीन करें आपकी सहरी इतने मज़े की बनेगी। और सहरी से पहले जो थोड़ी सी इबादत होती है वो भी आप बहुत सुकून से कर सकेंगे। तो कोशिश करें, थकावट तो बहुत हो जाती है, पर अगर हम थोड़ी देर उठ के ना सारे काम अपने कंप्लीट कर लें तो फिर जो है ना ईजी रहते हैं। बस यही कुछ बर्तन बचे थे, इनको भी मैं वॉश कर लूँगी। पहले तो सारी शेल्फ वगैरह में क्लियर कर लूँगी, सारा कुछ साफ़ करके फिर ही इसकी तरफ आऊँगी। और उसके लिए जो है ना ये वाले मैं फूल लाई थी, फ़िलहाल तो मुझे कोई समझ नहीं लग रही कि इनको किधर लगाऊं। फिर भी मेरे बैठे बैठे या उठते बैठते जो है ना दिमाग में आ जाएगा एकदम, तो फिर मैं उसी टाइम उठ के लगा लूँगी जैसे ही मेरे जहन में कुछ इस तरह का आया। कुछ प्लेट्स चाहिए थी वो भी लेकर आई, ये बास्केट चाहिए थी, और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैं लेकर आई थी। बस अब जो है ना किचन मेरा हो गया साफ़। तो खैर अभी उस लेवल का साफ़ नहीं हुआ, उस लेवल की चीज़ें मतलब नहीं लगी। तो फिर जो है ना मैंने पहले टीवी लॉन्च भी क्लियर कर लिया था, साफ़ सुथरा कर लिया था। हम लोग यहाँ पे बैठ के सहरी अफ्तारी करते हैं, तो मेरी ट्राई होती है कि ये जगह बिल्कुल साफ़ सुथरी रहे। इस टाइम बच्चों को मैंने सुला दिया था और खुद भी बस सोने ही लगी थी कि मेरे दिमाग में आया कि मैं उठूँ और अपने किचन को दोबारा से सेट करूँ। जब मैं सहरी टाइम आई ना, तो मुझे इतना सुकून मिला अपने किचन में। फूलों की मुझे यही समझ लगी ना कि हैंगिंग अच्छे लगेंगे, इस तरह से रखना इनको नहीं, इतना सूट नहीं करेगा। बस यहाँ पे सबसे पहले तो किचन में आते ही मैं सबसे पहले रख लेती हूँ एग्स बॉईल होने के लिए, क्योंकि ये जो छोटे छोटे काम है ना ये बाद में बहुत टाइम लेते हैं। तो एग्स जो है ना वो मैंने यहाँ बॉईल होने के रख लिए हैं। आप भी सहरी में जो है ना खा लिया करें एक एक, क्योंकि ये सारा दिन इतनी एनर्जी देते हैं। उसके बाद साथ ही मैंने चाय रख दी थी, और अब जो है ना मैं पहले पेड़े बनाना स्टार्ट करती हूँ। 4 रोटियाँ होती हैं हमारी और 4 पराठे होते हैं, और उसके लिए मैं सबसे पहले पेड़े बनाना स्टार्ट करती हूँ, फिर ही मैं स्टोव ऑन करके जो है ना वो बाकी काम कंप्लीट करती हूँ। यहाँ पे मैं साथ ही चीनी पत्ती जो है ना वो चाय में डाल के फिर इसके अंदर जो है ना दूध वगैरह ऐड कर दूँगी। कभी इतना दिल करता है कि कोई हमें सहरी बना के दे या अफ्तारी बना के दे। खैर अभी फ़िलहाल ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हमने करनी है, पर दिल तो करता है। अम्मी की कमी तो फ़ील होती है, अल्लाह ताला हमारी माओं को सलामत रखे। कभी कभी तो दिल करता है कि एक दिन हमें ऐसा मिले कि उनके पास जाएं और उनको भी ऐसे बिठा के उनको सब कुछ बना के दें।
खैर जब टाइम होता है तो फिर हर चीज़ खैर अल्लाह ताला उनको सेहत दे। वो एक बहुत ही ब्रेव स्ट्रॉन्ग लेडी है मेरी माँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनमें इतनी हिम्मत है कि हम 10-20 भी बैठे हो ना तो हमें पका के दे सकती हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अल्लाह ताला सबकी माँओं को सेहत दे। तो यहाँ पे बस जो एग है ना वो बॉईल हो चुके थे, इनको मैं ठंडे पानी में थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी, फिर छिलके बहुत अच्छे से उतर जाते हैं। अच्छा, चाय को पहले मैं छान लिया था जग के अंदर, अब उसको मैं डाल दूँगी गरम गरम थर्मस के अंदर, क्योंकि अभी जो है ना मुझे ज़ाहिर सी बात है स्टोव भी खाली चाहिए होते हैं और साथ ये एक ही दफ़ा बाहर ले जाते हैं, फिर सब अपने अपने कप में डाल देते हैं। अब बारी है जी पराठों की। पराठे जो है ना मैं इस तरह से बनाती हूँ, बहुत मज़े के बनते हैं बल वाले पराठे, और सब शौक से खाते हैं। पतले पतले से होते हैं और क्रिस्पी होते हैं, बहुत मज़े के होते हैं। तो बस दोनों साइड घी लगा के इसको इस तरह से टर्न करती रहती हूँ, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे सहरी वगैरह करके फिर हम लोग जो है ना सारे सो जाते हैं। हमें बस आधा घंटा होता है मेरे पास बस लेटने के लिए, रेस्ट करने के लिए, नमाज़ पढ़ के, कुरान पढ़ के, क्योंकि मुझे बच्चों को भेजना होता है स्कूल, उनको खुद छोड़ के आना पड़ता है, और फिर वापस आके ही मुझे टाइम मिलता है सोने का। फ़िलहाल तो अभी कोई मेरा वो नहीं होता कि अब मैं सो सकूँगी। रमज़ान है ना तो सबकी रूटीन ऐसे ही हो रही है, क्योंकि बच्चे तो स्कूल जा रहे हैं प्रॉपरली। एक तो उनका टाइम भी इतना ज़्यादा जल्दी कर लिया है कि बस जल्दी से बच्चे स्कूल आएँ, जल्दी से वापस फिर घर जाएं पढ़ के। और वाकई वैसे ही छुट्टियां इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि अगर बच्चों को ये वाली छुट्टियां भी कराना बंदा शुरू हो जाए ना, जैसे रमज़ान की और सारी, तो पढ़ाई में बहुत बहुत फ़र्क आता है। तो बस यहाँ पे सालन भी जो है ना मैंने गर्म कर लिया था। रात को मैंने कीमा आलू बनाए थे वो, और साथ पराठे, रोटियाँ जो मैंने हॉट पॉट में रख दी थी। खैर अभी सब जो है ना बहुत लेट कर रहे थे आने में टेबल पे, तो फिर मैंने ये पराठे भी जो है ना हॉट पॉट में रख दिए थे, और इस तरह से रखे थे कि ये मतलब सोगी से ना हो जाए, बस इनकी जो क्रिस्पीनेस है ना वो बरकरार रहे। लास्ट में बनाती हूँ मैं फैनिया, अम्मी अब्बू शौक से खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी रखा थोड़ा सा, उसके अंदर दूध डाल दिया और थोड़ी सी चीनी डालती हूँ, क्योंकि शुगर के जो है ना डायबिटीज़ पेशेंट हमारे घर में, उनकी वजह से शुगर का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। चीनी जो है ना चाय में वो भी कम डालती हूँ, फिर बाद में जो है ना जिसने डालनी होती है वो भी डाल देता है। यहाँ पे फैनिया जो है ना वो मैंने निकाल ली थी। अब बस इसके अंदर दूध डाल दूँगी। ये बहुत ज़्यादा दूध को अब्जॉर्ब करते हैं, और बस बैठ के हम अपनी सहरी करेंगे। होप्स आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मुझे एक रिक्वेस्ट भी आई थी कि आप भी सहरी का व्लॉग शेयर करें, तो ये आपके लिए था। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।